कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर से हाजिर हो गई हूँ। तो शुरू करेंगे आज के पहले सवाल के साथ। विश्व खाद्य दिवस यानी WFD विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड डे, that is WFD, is observed globally on, हमारे ऑप्शंस हैं 15 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर। हमारा आंसर है 16 अक्टूबर। हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। वर्ष 2020 की थीम थी ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। इस दिन को मनाए जाने का प्रमुख उद्देश्य भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानव अधिकार है। WFD 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना को भी याद करता है। खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख हैं क्यो जोंग्यू। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला सवाल, स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कैबिनेट ने कितनी राशि मंजूर की? कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मच अमाउंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्टार्स प्रोजेक्ट? हमारे ऑप्शंस है 5,718 करोड़ रुपए, 5,665 करोड़ रुपीस, 5,000 करोड़ रुपीस, 2,563 करोड़ रुपीस। हमारा आंसर है 5,718 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस यानी स्टार्स के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3,700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक ने सहायता प्राप्त है। यह परियोजना 6 राज्य अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और ओडिशा को कवर करेगी। इस स्टार्स परियोजना के तहत बेहतर श्रम बाजार परिणामों के लिए बेहतर शिक्षा परिणामों और स्कूल द्वारा पारगमन रणनीतियों के साथ काम करने के लिए प्रत्येक जुड़ाव के साथ उपायों को विकसित करने, लागू करने, आकलन करने और सुधार करने में राज्यों की मदद चाहती है। स्टार्स परियोजना का समग्र फोकस और इसके घटक गुणवत्ता आधारित शिक्षण परिणामों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ पंक्तिबद्ध है। अगला सवाल, किस देश ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए UNRWA को $1 मिलियन का योगदान दिया है? Which country has contributed $1 million to the UNRWA for Palestine refugees? हमारे ऑप्शंस है UK, जापान, भारत, पाकिस्तान। हमारा आंसर है भारत। भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्था
संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी अर्थात UNRWA में $1 मिलियन की सहायता राशि की योगदान दिया है। यह सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं में योगदान देगी। रामलला में भारत के प्रतिनिधि कार्यालय के जारी बयान में कहा गया कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए भारत का समर्थन देश की विदेश नीति का हिस्सा है। साथ ही भारत या फिलिस्तीनी शरणार्थियों को महत्वपूर्ण सेवाएं और आवश्यक मानवीय सहायता प्रदान करने में UNRWA की गतिविधियों का समर्थन करना जारी रखेगा। UNRWA का मुख्यालय अम्मान जॉर्डन में है। यहाँ के कमिश्नर जनरल है फिलिप लाज़ारिनी। अगला सवाल, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? Which country has been elected as president of International Solar Alliance? हमारे ऑप्शंस है फ्रांस, ब्राज़ील, अमेरिका, भारत। हमारा आंसर है भारत। वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देशों और 5 हस्ताक्षरकर्ता और भावी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया। ISA के 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए हैं, जैसे कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए फिजी और नाउरू, अफ्रीकी क्षेत्र के लिए मॉरिशस और नाइजर, यूरोप और अन्य क्षेत्र के लिए UK और नीदरलैंड, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के लिए क्यूबा और गुयाना। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। ISA के लीडर हैं उपेंद्र त्रिपाठी। अगला सवाल, किशोर भीमनी का निधन वे किस खेल से संबंधित थे? किशोर भीमनी पास्ड अवे वाज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? हमारे ऑप्शंस है फुटबॉल, कसरत, क्रिकेट, तैराकी। हमारा आंसर है क्रिकेट। वरिष्ठ खेल पत्रकार और क्रिकेट कमेंटेटर किशोर भीमानी का निधन। वो 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपॉक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान की कमेंटेटरी के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंट्री के क्षेत्र में उनके दशकों लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय का निधन, उनका नाम क्या था? द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड पास्ड अवे, व्हाट वाज हर नेम? हमारे ऑप्शंस है भानु अथैया, वीनू मोदी, किरण पंडित, आशा पाठक। हमारा आंसर है भानु अथैया। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हो गया है। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अथैया ने 2012 में अपने ऑस्कर को अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर दिया था। भानु अथैया ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। उनके 5 दशकों से अधिक के लंबे करियर के दौरान गुलजार के रहस्य नाटक लेकिन जो 1990 में रिलीज हुई थी और आशुतोष ग्वारिकर द्वारा निर्देशित फिल्म
लगान जो 2001 में रिलीज हुई थी के लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। अगला सवाल, FAO की 75वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए स्मारक सिक्का जारी करने वाला कौन है? Who is going to release commemorative coin to mark 75th anniversary of FAO? हमारे ऑप्शन है निर्मला सीतारमण, उर्जित पटेल, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अक्टूबर 2020 को खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के को जारी करेंगे। पीएम मोदी हाल ही में विकसित 8 फसलों की राष्ट्रव्यापी 17 किस्मों को भी समर्पित करेगी। यह मौका कृषि और पोषण के लिए सरकार द्वारा दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह भूख, कुपोषण और कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करने के संकल्प का एक प्रमाण है। आंगनबाड़ी केंद्र, कृषि डिजाइन केंद्र, देश भर के जैविक और बागवानी मिशन इस आयोजन का हिस्सा होंगे। 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को भी FAO द्वारा समर्थन दिया गया है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में है। यहाँ के प्रमुख है क्यो डोंगियो और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी जस्ता स्मेल्टर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है? Which state government announced to set up the world's biggest zinc smelter project? हमारे ऑप्शन है असम, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने राज्य में एक ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने के लिए वेदांत समूह की फर्म हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस सुविधा के लिए 5,000 से 10,000 करोड़ रुपए के निवेश की चरणों में आवश्यकता होगी, जिससे 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे और 2022 तक चालू हो जाएंगे। प्रस्तावित 300 उत्पादन क्षमता परियोजना से स्थानीय आदिवासी क्षेत्र में युवाओं को बड़े रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। जानते हैं इस परियोजना के बारे में। प्रस्तावित संयंत्र का पहला चरण 36 महीनों में चालू हो जाएगा। यह परियोजना निर्यात के जरिए घरेलू और वैश्विक जागरूकता को पूरा करेगी। नई सुविधा जागरूकता में हिंदुस्तान जिंक के लिए पहली जीरो डिस्चार्ज तकनीक के साथ स्थापित की जाएगी और दुनिया में सबसे कम लागत वाली स्मेल्टरों में से एक होगी। यह राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य द्वारा हस्ताक्षरित सबसे बड़े समझौते ज्ञापनों में से एक है, जो पिछड़े आदिवासी जिलों में निवेश करने वाली कंपनियों को अतिरिक्त लाभ देता है। हिंदुस्तान जिंक दुनिया का सबसे बड़ा और जिंक, लीड और सिल्वर का भारत का एकमात्र एकीकृत उत्पाद है। गुजरात के मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। चलिए देखते हैं झारखंड करंट अफेयर्स में क्या नया है। झालसा द्वारा देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन राज्य में कब किया जाएगा? हमारे ऑप्शन है 10 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 नवंबर। हमारा आंसर है 26 नवंबर। झारखंड राज्य में झालसा द्वारा देश का पहला सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन संविधान दिवस 26 नवंबर को किया जाएगा। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य होगा जहां राज्य एवं केंद्र कर्मचारियों को अपनी समस्याओं के निदान हेतु सेवा लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
इस सेवा लोक अदालत में वेतन, बकाया, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली सुविधाओं की समस्या, प्रमोशन संबंधित समस्या और भी सेवा से जुड़ी अन्य सुविधाओं में होने वाली समस्याओं पर लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अगला सवाल, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने झारखंड के किस शहर में जवाहर नवोदय विद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया है? हमारे ऑप्शंस हैं धनबाद, गुमला, पाकुड़, रांची। हमारा आंसर है पाकुड़। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक झारखंड के पाकुड़ में जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय के निर्माण का शिलान्यास किया है। पाकुड़ के हिरनपुर प्रखंड अंतर्गत बाग शीशा गांव में इसकी स्थापना की जाएगी। इस विद्यालय के निर्माण 41.97 करोड़ की लागत से की जाएगी। इस स्कूल के निर्माण से दूर दराज के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी एवं उनका भविष्य संवर जाएगा। अगला सवाल, राज्य के सभी घरों में बिजली मीटर कब तक लगाने की तिथि जारी की गई है? हमारे ऑप्शन है 15 नवंबर, 30 नवंबर, 1 जनवरी, 31 दिसंबर। हमारा आंसर है 31 दिसंबर। राज्य में JVVNL द्वारा सभी बिजली कनेक्शन घरों में 31 दिसंबर तक मीटर लगाने की विद्युत नियामक आयोग ने लक्ष्य दिया है। 31 दिसंबर तक मीटर नहीं लगाने वाले लोगों का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। जनवरी माह से मीटर रीडिंग पर ही बिजली का बिल निकलेगा। JVVNL अब जनवरी माह से फिक्स्ड शुल्क नहीं ले सकेगा। अब तक अनमीटर्ड कंज्यूमर में से JVVNL हर महीने 220 रुपये वसूल करता था। आज का आखिरी सवाल, जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के किस जिले में लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है रांची, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, धनबाद। हमारा आंसर है पश्चिम सिंहभूम। जोहार पाठशाला वेब पोर्टल झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला में लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से करियर गाइडलाइन, पाठ्य सामग्री के साथ साथ करियर में सफल रहे व्यक्तियों के संघर्ष का वीडियो भी छात्र छात्राओं के बीच साझा किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और ताज़ा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।